आज मैं एपिसोड नंबर 20 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एपिसोड में हमें सासोरी का असली शरीर देखने को मिलेगा और एक रहस्य का भी खुलासा होगा, तो जानने के लिए अंत तक बने रहें। एपिसोड की शुरुआत में हम सासोरी को देखते हैं, जो अपना असली शरीर दिखाता है। साकुरा पूछती है कि यह क्या है। लेडी चियो कहती है कि जो तुम देख रही हो वह सासोरी का असली शरीर नहीं है। फिर साकुरा पूछती है कि तो फिर उसका असली शरीर कहाँ है। लेडी चियो बताती है कि उसका असली शरीर उस पपेट के अंदर है। यह सुनकर साकुरा चौंक जाती है और कहती है कि क्या मतलब, वह अंदर है। फिर लेडी चियो कहती है कि पपेट मास्टर करीबी लड़ाई में अच्छे नहीं होते और दूर से ही वे पपेट को संभालते हैं ताकि उन्हें लड़ाई के दौरान अच्छा पीओवी मिल सके। लेकिन यह पपेट सासोरी का खास पपेट है। तभी सासोरी कहता है कि तुम्हें पता है मैं पपेट कैसे बनाता हूँ। फिर सासोरी दोनों को समझाता है कि वह असली इंसानों से पपेट कैसे बनाता है और बताता है कि यही है मेरी कला। वहीं गुफा के बाहर नारुतो गुस्से में देइदारा को देख रहा था। ऊपर देइदारा कहता है कि तुम यहाँ बस समय बर्बाद करने तो नहीं आए काकाशी। मेरे से ज्यादा खतरनाक प्रतिद्वंद्वी तो सासोरी है। उसकी कला भले ही मुझसे थोड़ी अलग हो, पर वह ज्यादा खतरनाक है। अंदर लेडी चियो कहती है कि तुम इसे कला कहते हो। साकुरा पूछती है कि इसका क्या मतलब है। फिर लेडी चियो समझाती है कि बहुत पहले यह कभी एक अच्छा पपेट मेकर हुआ करता था, लेकिन उसका जुनून कुछ और था। यह जिंदा लोगों से पपेट बनाने लगा और उन्हें अपने कलेक्शन में शामिल करता गया। और यह जो सामने पपेट दिख रहा है उसका नाम हिरुको था, जो आसपास के गांव में रहता था, लेकिन इसने उसे भी पपेट बना दिया और इसे ह्यूमन पपेट कहते हैं। साकुरा चौंक जाती है और कहती है कि ह्यूमन पपेट। तभी सासोरी कहता है कि तुम दोनों का भी यही हाल होने वाला है। फिर लेडी चियो साकुरा को समझाती है कि सासोरी को हराने से पहले हमें हिरुको से लड़ना होगा और सासोरी को बाहर निकालना पड़ेगा। साकुरा पूछती है कि वह हम कैसे करेंगे। फिर लेडी चियो बताती है कि मुझे लगा था मैं इस पपेट के बारे में सब कुछ जानती हूँ, पर मैं गलत थी। साकुरा यह सुनकर घबरा जाती है। फिर लेडी चियो बताती है कि हिरुको पहले से काफी बदल चुका है, यह पहले जैसा नहीं रहा। पपेट के ऊपर देखो, एक कवच है जो शायद बचाव के लिए है और उसका हाथ भी कुछ अलग लग रहा है। ये सब सासोरी ने अपग्रेड किया है और हमें नहीं पता कि वह सारी चीजें क्या कर सकती हैं। फिर साकुरा कहती है कि तो फिर हम क्या करें। फिर लेडी चियो कहती है कि अगर हमें सासोरी को हराना है तो उससे पहले हमें हिरुको से लड़ना होगा, लेकिन उसके लिए विनाशकारी शक्ति चाहिए जो मेरे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है, और वैसे भी तुम्हारे पास लेडी त्सुनाडे जितनी शक्ति है। फिर लेडी चियो कहती हैं कि तुम्हें उसे मारने के लिए उसके बहुत करीब जाना होगा और उसके सारे हमलों से भी बचना होगा और हम जरा सी भी गलती नहीं कर सकते। साकुरा कहती है कि हाँ, क्योंकि उसके पास जहर है। लेडी चियो कहती हैं कि हाँ, अगर एक बूंद भी लग गया तो हमारा खेल खत्म। वह तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसके सारे हमलों का अनुमान लगाना होगा कि वह कब और कहाँ हमला करने वाला है। साकुरा कहती है कि मुझे नहीं लगता मैं यह सब कुछ कर पाऊंगी। लेडी चियो कहती है कि हाँ, मुझे पता है, इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयों का अनुभव चाहिए। साकुरा कहती है तो फिर हम क्या करें। फिर लेडी चियो कहती है कि जरा मुझे ठीक से देखो, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ एक बूढ़ी औरत हूँ। फिर वह अपनी टोपी खोल लेती है और कहती है कि भले ही उसके पास बहुत अनुभव होगा, लेकिन मेरे जितना नहीं है, इसलिए वह पहले हमला नहीं करने वाला। फिर वह साकुरा को करीब आने को कहती है और बोलती है कि सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। सासोरी कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर साकुरा कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। फिर दोनों लेडी चियो और साकुरा हमला करने के लिए जाते हैं और तभी सासोरी अपना नकाब हटा देता है और वह काफी डरावना था। बाहर देइदारा कहता है कि चलो, लगता है अंदर तो चालू हो गया। तुम दोनों को क्या लगता है कितने देर टिकेंगे सासोरी के सामने। तभी काकाशी सोच रहे थे कि यह नारुतो से अकेला लड़ना चाहता है, इसलिए मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसने काज़ेकागे तक को हरा दिया है, तो नारुतो को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तभी नारुतो कहता है कि आप साकुरा के पास जाओ, मैं इसे देखता हूँ, और नारुतो देइदारा पर हमला करने चला जाता है। तभी देइदारा हट जाता है, जिससे नारुतो जाकर दीवार पर टकरा जाता है। फिर देइदारा अपनी मिट्टी से एक पक्षी को फेंकता है। फिर काकाशी भी अपना ब्लेड फेंकते हैं, तभी वह पक्षी फट जाता है। फिर देइदारा कहता है कि बहुत अच्छे, अगर तुम जल्दी हार जाते तो मुझे बहुत दुख होता। अंदर सासोरी सुइयों से हमला करता है और लेडी चियो और साकुरा उससे बचते बचते उसके पास पहुंच जाते हैं। और तभी सासोरी भी रुक जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम पहले से ही तैयार थे, तो फिर यह लो। फिर सासोरी दोबारा सुइयों से हमला करता है, पर लेडी चियो और साकुरा बच जाते हैं और सासोरी कहता है कि यह कैसे हो सकता है, ये दोनों बच कैसे गए। लेडी चियो का तो समझ आता है, लेकिन यह लड़की कैसे बच गई। तभी साकुरा उसकी तरफ दौड़ने लगती है और सासोरी तुरंत ही अपनी पूंछ से हमला करने वाला होता है, लेकिन दोनों ही रुक जाते हैं। फिर सासोरी समझ जाता है कि वहाँ क्या चल रहा था और तभी लेडी चियो कहती है साकुरा, तुरंत हमला करो, और साकुरा भी पंच मार देती है सासोरी को।
वहीं बाहर देदारा कहता है, तुम सारे जिंचुरी की एक जैसे ही हो ना, न कोई दोस्त न कोई बचाने वाला, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हो। लेकिन तुम्हारा दोस्त तो कब का मर चुका है और अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। यह सुनते ही नारुतो बहुत गुस्सा हो जाता है। अगर गारा जिंदा नहीं है तो तुम भी नहीं बचने वाले। अंदर साकुरा पपेट को मारकर तोड़ देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पपेट के अंदर से कोई निकलता है। लेडी चियो कहती हैं, चलो तो आखिरकार अब तुम बाहर आ गए, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ सासोरी। और यहीं पे यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।